नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। दोस्तों, आज की इस वंडरफुल वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे मोदी केयर के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है प्रोस्टेट हेल्थ से रिलेटेड। और दोस्तों, प्रोस्टेट हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक मेंस रिलेटेड हेल्थ इशू है। और इस प्रोस्टेट हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, क्यों ये प्रोडक्ट हमें जरूरी है, किस तरीके से प्रोस्टेट हेल्थ की प्रॉब्लम जेंट्स के अंदर होती है, क्या उसकी सावधानियां हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने नेटवर्क के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस होना मोदी केयरियन के ब्लड के अंदर होता है और मोदी केयर के हेल्थ प्रोडक्ट जो हैं वो इसके अंदर आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रोस्टेट हेल्थ होती क्या है या फिर प्रोस्टेट क्या होता है। दोस्तों, प्रोस्टेट जो होता है ये अखरोट के आकार की एक ग्लैंड या एक ग्रंथि होती है, जो पुरुषों के अंदर जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक हिस्सा होती है। मैन से रिलेटेड एक ग्रंथि या ग्लैंड होता है जो अखरोट के आकार का होता है। और बेसिकली जो ये होता है, हमारा जो मूत्र मार्ग होता है जेंट्स का, उसके नीचे और मलाशय के जो ग्रंथि होती है उसके सामने जो है वो स्थित होता है। और ये बेसिकली जो हमारा यूरिनरी एरिया होता है उसके हिस्से को घेरता है। तो बेसिकली इसके अंदर एक तरल पदार्थ बनता है जिसको हम बेसिकली प्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है हमारा, उससे रिलेटेड भी कह सकते हैं, सीमन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये उसको प्रोड्यूस करने के अंदर ये ग्रंथि जो है वो कहीं ना कहीं काम करती है। पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट जो है वो वीर्य में कुछ तरल पदार्थ बनाने में मदद करता है, जो आपके अंडकोश से शुक्राणु को ले जाता है और प्रवाह के नियमन में मदद करता है, यानी फ्लो को रेगुलर करने के अंदर भी ये आपकी हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम प्रोस्टेट हेल्थ की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो एज जैसे जैसे बढ़ती है वो नॉर्मल अपना साइज जो है वो ग्रो करता है। दोस्तों, ये एक रेगुलर फैक्ट जो मतलब प्रोसेसिंग होती है, इसके अंदर कोई ये नहीं है कि आपको बढ़ती उम्र के साथ में बढ़ना शुरू हो जाता तो ये कोई प्रॉब्लम है। ये एक रेगुलर ग्रोथ होती है इस ग्लैंड की। बेसिकली जो ग्लैंड होती है वो मूत्र मार्ग के हिस्से को घेरती है। देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक आपको नॉर्मल प्रोस्टेट दिख रही है, एक इनलार्ज प्रोस्टेट दिख रही है। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल वाली के केस के अंदर जो मूत्र मार्ग के बीच का जो एरिया है वो आपको ठीक ठाक दिख रहा है, जहां से फ्लो आपका रेगुलर है। लेकिन ग्लैंड आपकी जब बढ़ जाती है तो जो मूत्र मार्ग का एरिया होता है वो स्क्वीज कर जाता है। तो बेसिकली अगर ये आपका ग्लैंड बढ़ जाता है तो ये इस ट्यूब को निचोड़ देता है या फिर उसको सिकुड़ने में मदद करता है, जिससे कि पेशाब जो है वो पुरुषों के अंदर प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता। 40 साल की उम्र तक आते आते इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स अगर आपको आपके शरीर के अंदर दिखने शुरू नहीं हुए हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बेसिकली अगर आपको कोई भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर महसूस होनी शुरू हो गई है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। इसके बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप जरूर कलेक्ट करके इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी जरूर शुरू करिए। सबसे पहले जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अगर आपको इस तरीके के सिम्टम या आपको आपकी बॉडी के अंदर अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स अगर महसूस हों तो ये प्रोस्टेट से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला, अगर आपको यूरिन को फ्लो करने के अंदर प्रॉब्लम महसूस होती है किसी भी तरीके की, स्पेशली रात के टाइम पे, तो दोस्तों ये साइन है कि आपका प्रोस्टेट का साइज जो है वो बढ़ चुका है या फिर बढ़ने वाली प्रोसेस के अंदर है। इसके बाद में कुछ सिम्टम और ऐसे हैं जिनसे कि सबसे पहले मान लीजिए आप फ्लो के अंदर नॉर्मली आप मूत्र मार्ग के थ्रू अपना जो पेशाब है उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप कर रहे हैं और आपको यूरिन जो है पास आउट करने के बाद में अगर आपको ये महसूस होता है कि आपका ब्लैडर प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हुआ है या आपका मूत्राशय जो है प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हुआ है, तो ये एक सिम्टम है इसका। दूसरा, अगर आपको बार बार महसूस होता है, सेंसेशंस होती हैं कि आपको यूरिन के लिए जाना होगा लेकिन जब आप जाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं होता या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर होता, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। मल्टी टाइम आपको जाना पड़ता है और आपको फ्लो के अंदर अगर स्ट्रेन महसूस होता है तो आपको ये सारे सिम्टम ऐसे हैं जिनसे कि आपको ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी प्रोस्टेट का साइज जो है वो बढ़ चुका है। इसके बाद जो सवाल आता है कि क्या आपको दिन भर में पेशाब में तकलीफ का अनुभव होता है या फिर यूरिन जो है उसको पास आउट करने के अंदर कोई प्रॉब्लम महसूस होती है।
तो ये एक सिम्टम हो सकता है दोस्तों प्रोस्टेट का। तो सेल्फ चेक इसको कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले सेल्फ चेक की बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट हेल्थ का स्टेटस आपका कैसा है, ये आपको खुद से कैसे पता चलेगा? तो आपको अगर बार बार अगर दोस्तों फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली रात के टाइम पे अगर आपको बार बार जाना पड़ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको इस बात का साइन दे रही है कि आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद अगर आपको स्टॉप या फ्लो के अंदर, यूरिन के अंदर डिफिकल्टी महसूस होती है, तो ये एक साइन हो सकता है। अगर आपका इंटरप्टेड यूरिन फ्लो होता है, बार बार आपको आता है या थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आता है, या प्रॉपर तरीके से फ्लो के अंदर जो है वो आपका यूरिन पास आउट नहीं होता है, तो उस केस के अंदर आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको बर्निंग सेंसेशन या फिर पेन महसूस होता है यूरिनेशन के दौरान, तो ये आपका एक कॉमन कारण और सिम्टम हो सकता है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका ब्लैडर जो है वो प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हुआ है, आपको दोबारा से जाने की जो जरूरत महसूस होती है, या फिर आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से यूरिनेशन आपका नहीं हुआ, तो ये कारण हो सकती है। इरेक्शन के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर इरेक्शन के अंदर आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने अपने अंडकोश के साइज के अंदर, अगर आपको अपना साइज के अंदर, अगर शेप के अंदर कोई भी चेंज महसूस होता है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है प्रोस्टेट का। और इसके अलावा दोस्तों लोअर एब्डोमेन या फिर आपको पेट के निचले हिस्से के अंदर अगर आपको लोअर बैक के अंदर कोई पेन महसूस होता है, तो भी एक सिम्टम हो सकता है प्रोस्टेट हेल्थ के स्टेटस को जानने के अंदर कि आपका हेल्थ स्टेटस अभी कैसा है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है मेंस के अंदर, इंडिया के अंदर। और इतना कॉमन कैंसर होने के बावजूद भी भारत के अंदर नाम मात्र के कुछ ही जेंट्स को इस बात का पता है कि प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो इतना कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके बारे में इतनी अवेयरनेस जो है वो आज के टाइम में इंडिया के अंदर अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मैं भी अगर पर्सनली आपसे बात करूं, तो अगर मैं मोदी केयर बिजनेस के अंदर अगर नहीं होता, तो मुझे इस तरह की बातों के बारे में कॉमन जो है वो जानकारियां नहीं होती। और अभी भी हम जितने लोगों से बातचीत करते हैं उन लोगों को ऑलमोस्ट आइडिया नहीं होता। तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू भी आप लोगों को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि ये इंडिया के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो हर भारत के जो इंसान, जो जेंट्स हैं, उनके अंदर पाया जाता है। और इसके बारे में जानकारी जितनी आप अवेयर करेंगे लोगों को, उतना ही हमारा बिजनेस भी बढ़ सकता है और लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। अब अगर हम भारतीय पुरुषों की बात करें, तो मेजर रिस्क फैक्टर क्या है जिसकी वजह से प्रोस्टेट हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो महसूस होती है? सबसे पहला तो है इंक्रीजिंग एज। अगर बढ़ती हुई उम्र है तो उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि ये 40 के बाद की प्रॉब्लम बेसिकली जो है वो मानी जाती है। इसके बाद में ये समस्या जो है वो पुरुषों के अंदर शुरू होती है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री अगर प्रोस्टेट हेल्थ की रही है, तो वो एक मेजर फैक्टर जो है दोस्तों वो काम कर सकता है कि फैमिली में अगर पहले कभी हुआ हो, तो उस केस के अंदर आपको भी मेजर जो है वो इसके अंदर कारण हो सकता है कि आपको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तीसरा, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, जनरेशन टू जनरेशन जो प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ओबेसिटी, स्मोकिंग, और आपके खाने के अंदर अगर रेड और प्रोसेस्ड मीट अगर ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आपको जो है वो प्रोस्टेट हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करने के चांसेस जो हैं आपको बढ़ जाते हैं। तो ये चारों पांचों चीजों की तरफ अगर हम ध्यान देंगे, तो उस केस के अंदर हम थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं। अब हमें जानने की जरूरत है कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि हम प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बीमारी से पहले प्रिवेंशन कर लिया जाए, तो वो बीमारी या तो आएगी नहीं, और आएगी तो उसका बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो कुछ हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या है? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अगर ये प्रॉब्लम मेजर आपके शरीर के अंदर हो जाती है, तो उससे पहले अगर आपने इसको डिटेक्ट कर लिया और अगर आपने इसको ट्रीट कर लिया, तो इसको आप जल्दी से ठीक कर सकते हैं। दूसरा, अगर 40 साल या 40 साल से ऊपर के लोग हैं, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर इसका टेस्ट करना जो है वो जो है वो जरूरी है। और अगर फैमिली हिस्ट्री कभी रही है आपके फादर को या फिर आपके दादाजी को या फैमिली में किसी भी पर्सन को अगर ये प्रॉब्लम रही है, तो उस केस के अंदर यंगर एज के अंदर भी टेस्टिंग करवा लेना जो है वो एक इफेक्टिव तरीका होगा इस प्रॉब्लम से बचने का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मोदी केयर के वेल प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में। इन सारी की सारी जानकारी के साथ में अगर हम मोदी केयर के इस वंडरफुल सप्लीमेंट के साथ में अपनी लाइफस्टाइल के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं
उनसे अगर हम बचाव करना चाहते हैं तो इसमें मोदी केयर का वेल प्रोस्टेट हेल्थ जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। और दोस्तों इस प्रोडक्ट को स्पेशली डिजाइन ही बेसिकली इस प्रॉब्लम के लिए किया गया है, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर जब ये प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाती है या फिर ये थोड़ा मेजर रूप ले लेती है तो उस केस के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में होनी शुरू हो गई है और अगर आपने इसको क्योर करना है या अगर आपने इसको डायग्नोस ही नहीं किया है तो धीरे धीरे करके ये कैंसर के रूप में भी बढ़ जाती है। और आसपास का जो हमारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन या फिर हमारा मूत्र मार्ग होता है उस एरिया के आसपास के जितने भी ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियां होती है, वहां पे भी इसका संक्रमण जो है वो फैल जाता है। तो वेल प्रोस्टेट हेल्थ जो है वो मेजरली 3 इंग्रेडिएंट के साथ में आपको मिलेगा। सबसे पहला है ग्रीन टी, दूसरा है गोखरू एंड तीसरा है फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट। एडवांस फॉर्मूला है विद इंग्रेडिएंट दैट सपोर्ट नॉर्मल प्रोस्टेट फंक्शन एंड यूरिनरी फ्लो। दोस्तों ये एडवांस फॉर्मूला के साथ में प्रोडक्ट बनाया गया है और जो इंग्रेडिएंट है वो नॉर्मल प्रोस्टेट फंक्शन को और यूरिनरी फ्लो को मेनली काम करने के अंदर आपकी मदद करेंगे। दोस्तों वेल प्रोस्टेट हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंड हर्ब्स दैट हेल्प्स टू कीप द प्रोस्टेट हेल्दी, मेंटेन इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, रिड्यूसिंग द यूरिनेशन फ्लो इन अडल्ट मैन। अगर हम बात करें ग्रीन टी की तो हम इसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जानते हैं, गोखरू की बात करें अगेन एंड फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट अगेन। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उन प्रॉब्लम को नॉर्मल करने के अंदर हमारी मदद करेगा। इसके साथ में दोस्तों जो इसका एडवांस फॉर्मूला हब्स के साथ में आपको मिलेगा वो प्रोटेक्ट करेगा फ्री रेडिकल डैमेज से। फ्री रेडिकल डैमेज भी कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए और ये जीएमपी सर्टिफाइड है और प्लांट बेस्ड हर्बल इंग्रेडिएंट के साथ में ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट के बेनिफिट्स की बात करें तो ग्रीन टी, गोखरू और फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट के बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट होगा ये हेल्प करता है बूस्ट करने के अंदर प्रोस्टेट फंक्शन को, यानी कि हमारा प्रोस्टेट फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क करे, हेल्दी वर्क करे, उसको बूस्ट करने के अंदर मदद करेगा। दूसरा ये ब्लैडर डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के अंदर मदद करेगा। तीसरा यूरिनरी ट्रैक हेल्थ को इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करेगा। और फोर्थ जो है दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है वो जीएमपी सर्टिफिकेशन के लिए इंस्पेक्टेड किया गया है, यानी कि इसके अंदर क्वालिटी प्लस इंग्रेडिएंट इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मेजर करने के बाद में रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के अंदर इसका जो है वो काम करके हमारे लिए ये प्रोडक्ट हमारे लिए डिलीवर किया गया है। तो अब बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट एंड बेनिफिट की। तो सबसे पहले अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी दोस्तों वो होता है फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने के अंदर हमारी मदद करता है, क्योंकि ग्रीन टी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है और सपोर्ट करता है प्रोस्टेट हेल्थ को प्रॉपर बनाने के अंदर। सेकंड अगर हम बात करें फ्लैक्सीड की या फिर अगर हम इसको लीनम यूसिटासिमम भी अगर हम कहें तो ये क्या करता है, ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स को प्रॉपर ठीक रखने के अंदर मदद करता है और बेनिफिशियल होता है प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। तीसरा टर्मरिक के बेनिफिट, टर्मरिक जो होता है वो स्लो डाउन करता है एज रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट डिस्ट्रेस को। दोस्तों बढ़ती हुई उम्र के साथ में यूरिनरी सिस्टम के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है उसको खत्म करने में टर्मरिक मदद करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और प्रोस्टेट इश्यूज को सोल्व करने के अंदर मदद करता है। फोर्थ अगर हम बात करें गोखरू की तो गोखरू हेल्प करता है हार्मोन मेटाबॉलिज्म को और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के अंदर मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली अगर हम बात करें तो मेंस हार्मोन होते हैं, जो सेक्स हार्मोन भी आप इसको कह सकते हैं। पुरुषों के अंदर इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो गोखरू हेल्प करता है इसको इंक्रीज करने के अंदर। और लाइकोपिन की अगर हम बात करें तो लाइकोपिन जो है वो प्रोस्टेट सेल्स को रिप्रोडक्शन करने के अंदर मदद करता है, उसके साइज और फंक्शन को हेल्दी मेंटेन रखने के अंदर मदद करता है। अब अगर हम बात करें कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसके सजेस्टेड यूजेस की, तो दोस्तों वेल प्रोस्टेट हेल्थ जो है किन लोगों को यूज करना चाहिए। सबसे पहले वो हर उस इंसान को जिसका यूरिन फ्लो इरेगुलर है। अगर आपको पेशाब करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम महसूस होती है तो वो इंसान यूज कर सकता है, यानी कि प्रोस्टेट अगर आपके शरीर में डायग्नोस नहीं भी हुई है और फिर भी अगर आपको यूरिन फ्लो करने के अंदर इरेगुलरिटी फील होती है या प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है ड्यूरिंग पासिंग यूरिन, अगर आपको फ्रीक्वेंट अर्ज महसूस होता है यूरिनेशन का और सेंसेशन रहती है ब्लैडर के अंदर की, अगर आपने यूरिन
पास आउट तो किया, लेकिन आपका अभी ब्लैडर जो है वो प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हुआ है। यानी पेशाब से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको महसूस होती है तो इसकी एक टैबलेट पर डे आप मेजर मील के साथ में यूज करना शुरू करिए, या फिर आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के संबंधित जो भी डाइट है आपकी उससे बातचीत करके आप इसको यूज करना शुरू करेंगे तो थोड़े ही दिनों के अंदर आप इसके बेहतरीन रिजल्ट जो है वो महसूस करेंगे। इसका एमआरपी है फ्रेंड्स 899। मोदी केयर कंसल्टेंट को ये मिलेगा डीपी पे 749 का। पीवीएस का उसके अंदर आपको मिलेंगे 18.04, बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेंगे 486.96, प्रोडक्ट कोड है HL2116 और नेट यूनिट इसके अंदर आपको मिलती हैं 30। ओवरऑल इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपसे मैं कंक्लूजन करके बात करता हूं तो मेंस के अंदर वैसे ही बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग लाइफस्टाइल स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, थकान होती है, काम करने का प्रेशर होता है, डाइट होती है। इन सारी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। बढ़ती उम्र के अंदर प्रोस्टेट से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्थ चैलेंज आपको फेस होता है तो आप मोदी केयर के वेल प्रोस्टेट हेल्थ प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे केस हमने देखे हैं ऐसे जिसके अंदर की बहुत सारी प्रॉब्लम महसूस होती है जेंट्स को, उस केस में आप इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे आप यूज करेंगे तो 3 से 6 महीने के अंदर आप अच्छे रिजल्ट जो है वो ले पाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।